बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कमीशन का एक्सरसाइज है, इनफैक्ट 1.5 जो कि कमीशन पर बेस कर रही है। इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे यहाँ पर कि इनफैक्ट ये कमीशन होता क्या है और इसकी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या है। पहली चीज़ जो कि यहाँ पर बात की गई है, आइए हम उसको देखते हैं। वो कहता है कि एन अमाउंट विच इज़ पेड बाय द प्रिंसिपल टू हिज एजेंट एज रेम्यूनरेशन अगेंस्ट हिज सर्विसेज इज कॉल्ड कमीशन। तो मतलब क्या है कि कमीशन एक ऐसी अमाउंट है, ऐसी रकम है जो पे करता है प्रिंसिपल अपने एजेंट को। प्रिंसिपल कोई स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ प्रिंसिपल से मुराद जो है वो ऑनर है। यानी इसको हम एक टर्म यूज करते हैं कंसाइनर। जब वो चीज़ें भेजता है, जो मालिक होता है असल में चीज़ों का, वो होता है कंसाइनर। तो ये है कंसाइनर और ये जो उसका एजेंट है ये है कंसाइनी। तो मतलब अपना जो प्रिंसिपल है यानी कंसाइनर कंसाइनी को या प्रिंसिपल एजेंट को या मालिक अपने जो भी उसका ब्रोकर है उसको वो जो चीज़ें देता है उसको सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करेगा और उसके अगेंस्ट उसको कुछ पैसे पे करेगा, वही कमीशन कहलाएगा। तो प्रिंसिपल जो रकम एजेंट को देगा एज अ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है एज अ रिवॉर्ड। जैसे सैलरी होती है लेकिन सैलरी नहीं है, तो सैलरी भी एक रेम्यूनरेशन है, इट्स अ रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड है उसकी सर्विसेज का, दैट रेम्यूनरेशन अगेंस्ट हिज सर्विसेज। सर्विसेज वो क्या करता है कि उसने इंटरेक्ट करवाना है बायर और सेलर को। इस बायर और सेलर को दरम्यान में ये एक मीडियोकर का काम कर रहा होता है। मिडिल क्लास का जो एक जैसे होता है ना, ऐसा पर्सन जो कि मिड रोल प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरफ बायर और एक तरफ सेलर, और इन दोनों को आपस में मिलवा देगा। उससे क्या होगा, दोनों को फायदा होगा, बल्कि दोनों क्या तीनों को फायदा हो जाएगा। बायर को चीज मिल जाएगी, सेलर को चीज अपनी बिक जाएगी, और जो दरमियान में एजेंट होगा उसको अपना कमीशन मिल जाएगा। तो विन विन सिचुएशन पर ये गेम चल रही होती है। अच्छा, अब आप यहां पर देखिए कि ये अमाउंट है जो प्रिंसिपल एजेंट को पे करता है एज अ रेम्यूनरेशन अगेंस्ट हिज सर्विसेज, तो उसे हम कमीशन कहते हैं। कमीशन इज पेड ऑन सेल, सेल पर पे किया जाता है। मतलब उसको एक चीज दी गई है कि भैया इसको बेचो, अब वो बेचेगा तो कमीशन लेगा, नहीं बेचेगा तो कमीशन नहीं लेगा, अनलेस कि उसकी कोई फिक्स्ड सेल। बाज़ाफ़ होता है कि कुछ एजेंट्स को जो ऑफर होती है फिक्स सैलरी प्लस कमीशन, कुछ को होता है कि जस्ट कमीशन। ये एक ऐसी आप कह लें कि ऑफर होती है प्रिंसिपल की तरफ से एक एजेंट को, जिसके अंदर एजेंट का ऑलमोस्ट नुकसान है कि फ़ायदा तभी होगा जब वो सेल करेगा। जब सेल करेगा तो मतलब इसमें बहुत सेव रहता है, जो प्रिंसिपल है वो बहुत सेव रहता है। मतलब उसको सेल करेगा तो भैया कमीशन ले लेगा, सेल नहीं करेगा कमीशन भी नहीं लेगा। तो ये कमीशन जो पे किया जाता है ये सेल पर पे किया। अब सेल होती है दो तरह की, कैश सेल भी होती है, क्रेडिट सेल भी। तो किस पे पे करता है, ये टोटल सेल पे पे करता है। मतलब कैश पे भी उसको मिलेगा और क्रेडिट सेल पर भी उसको मिलेगा। टोटल जितनी भी वो सेल करेगा कैश प्लस क्रेडिट, उसके ऊपर उसको कमीशन मिलेगा एक खास रेट के ऊपर, यानी कि 10%, 3%, 2%, 5%, जो भी उसका डिसाइडेड है। तो अब इसमें तो नुकसान नहीं हो जाएगा कि जैसे एक एजेंट जो है वो उधार पे सारी चीजें बेच देता है, उसने तो बेच दी, उसको तो कमीशन मिलना ही मिलना है, लेकिन हो सकता है उधर से बैड डेट्स हो जाए, उसको पैसे ना मिले, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एजेंट ने अगर चीजें अपने बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर बेची हैं, मतलब सही पर्सन को बेची है, बाद में बैड डेट्स हो जाए, सारे तो ऑब्वियसली नहीं होते, लेकिन उसमें अगर कुछ बैड डेट्स हो भी गए तो उसके अंदर एजेंट्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो अपना कमीशन लेगा, चाहे वो बैड डेट्स हो जाए तो चाहे वो उसको पैसे उधर से मिल जाए। तो इसमें हाँ ये हो सकता है कि मालिक का नुकसान होगा इसके अंदर, क्योंकि उसको सेल हुई लेकिन उसको तो पैसे गए नहीं, उसने अपना कमीशन फिर भी ले लिया। इसके लिए फिर वो जो प्रिंसिपल होता है वो ये करता है कि वो उसे कहता है कि भैया मैं तुम्हें एक और कमीशन दूंगा जिसका नाम है डेल क्रेडिटर कमीशन। तो डेल क्रेडिटर कमीशन वो उसको ऑफर करेगा कि अगर बैड डेट्स हुए तो फिर वो बैड डेट्स तुम्हें बियर करने हैं। मतलब तुम उधार पे बेचो, नकद बेचो, तुम्हारी मर्जी है। हाँ, अगर उधार पे तुमने बेची और उधर से पैसे ना मिले जिसको तुमने बेची है, तो मैंने तुमसे पैसे पूरे सेल के ले लेने हैं, उसके बदले में उसको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देता है, डेल क्रेडिटर कमीशन। अब जो एजेंट है जो कि कंसाइनी है वो बड़ा मोहतात हो जाएगा कि अच्छा भैया अब जो बेचनी है वो अच्छी, एक अच्छे कस्टमर को चीज़ बेचनी है, ऐसे को बेचनी है जिसका एक अच्छी रेपुटेशन है, जिससे पैसा मिलने के चांसेस ज़्यादा है, तो कमीशन भी वो अपना बचाएगा और इसमें फिर सिचुएशन बेहतर रहेगी प्रिंसिपल के लिए। तो इस तरह हो सकता है। तो इट मे बी पेड ऑन द सर्विसेज, यानी एक तो है कि वो सेल कर रहा है तो सेल पर, और सर्विसेज भी खाली हो सकता है कि जैसे वो इंटरेक्ट करवा रहा है तो सर्विसेज पे भी कमीशन उसको मिलता है। तो इनफैक्ट वो सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा होता है, तो सर्विसेज के अगेंस्ट ही वो सेल करवाता है चीज़ों की। इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट टर्म, इट से मुराद यानी कमीशन। कमीशन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एब्सोल्यूट टर्म में भी एज वेल एज इन द रिलेटिव टर्म। एब्सोल्यूट टर्म से क्या मुराद है कि वो अमाउंट की शक्ल में, जैसे कि 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, इस तरह करके अमाउंट की शक्ल में आ गया तो उसे हम कहेंगे कि ये कमीशन है, लेकिन
एब्सोल्यूट टर्म में है, और दूसरा रिलेटिव टर्म में जो कि रेट की शक्ल में है, जैसे कि 2% कमीशन, 3% कमीशन, 5%, 10%, 15%, 50%, इस तरह करके अगर कुछ है वो रेट की जो शक्ल में होगा वो कहलाएगा रिलेटिव टर्म का कमीशन। इट इज आल्सो नोन एज ब्रोकरेज, इसको ब्रोकरेज भी कहते हैं। कमीशन इज आल्सो नोन एज ब्रोकरेज। नॉर्मली द रेट तो कमीशन इज फिक्स्ड, आमतौर पर जो कमीशन का रेट होता है वो फिक्स होता है, मतलब वेरी नहीं करता, मतलब 5% है तो वो 5% ही उसको मिल रहा होगा, लेकिन अमाउंट फिर भी कमीशन की डिफरेंट आ सकती है। देखो अमाउंट जो कि एक एब्सोल्यूट टर्म है, अमाउंट वेरी कर सकती है, कमीशन फिक्स रहेगा। मतलब वो सपोज कर लो 10% है, अब 10% है तो हो सकता है उसको सेल ज्यादा करेगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, सेल कम करेगा तो कम मिलेंगे। तो वो यही बात नीचे कह रहा है कि अमाउंट ऑफ द कमीशन वेरीज, अमाउंट वेरी करेगी, बाज़ दफा रेट फिक्स रहता है लेकिन अमाउंट वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द सेल बाय एन एजेंट, कि उसका लेवल क्या है। मतलब उसने सपोज कर लो कि 10% कमीशन उसको मिलना है, अब उसने 1 लाख की सेल की, 1 लाख की सेल की तो उसको मिलेगा 10,000, अगर वो 2 लाख की सेल करेगा तो उसको 20,000 मिलेगा, लेकिन अगर उसको 1 मिलियन की सेल कर देता है यानी 10 लाख की, तो उसको कमीशन 1 लाख मिलेगा। मतलब जैसे 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 सेल उसकी बढ़ रही है उसका कमीशन भी बढ़ रहा है, और ये मालिक को इसके अंदर कोई नुकसान नहीं होता। मालिक तो चाहेगा अच्छी बात है भैया मेरा उसके ऊपर मुझे कमीशन उसको पे करना पड़ता है, लेकिन मेरी चीजें बिक रही हैं बैठे बिठाए, तो विन विन सिचुएशन की तरफ जाएगी बात। मोर द सेल्स मेड बाय द एजेंट मोर द कमीशन विल बी, एंड वाइस वर्सा, कि जितनी ज्यादा सेल करेगा उतना ज्यादा कमीशन, जितनी कम सेल करेगा उतना कम कमीशन मिलेगा। टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम कमीशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आगे जो कमीशन पर आएंगी वो हम करेंगे। ये पहली प्रॉब्लम है जिसके अंदर सिर्फ हम कमीशन को कर रहे हैं कैलकुलेट। अच्छा, अब इसमें देखें फॉर्मूला जो है वो कोई इसके अंदर नई चीज़ नहीं है। अगर आपने 1.3 एक्सरसाइज जो कि परसेंटेज पर थी उसको आपने देखा है तो उसके अंदर आपको याद होगा A%B इज इक्वल टू C फार्मूला था, या AB इज इक्वल टू 100C एक फार्मूला था जिसके तहत हम कैलकुलेट कर रहे थे, जिसमें जो A% था वो परसेंटेज थी जो कि रेट होता है, और जो B था वो टोटल अमाउंट थी, और C जो है वो उसका कैलकुलेटेड रिजल्ट था। अब ये इनफैक्ट परसेंटेज का ही तो यूज है, ये परसेंटेज की एप्लीकेशन है। कमीशन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इट्स अ एप्लीकेशन ऑफ द परसेंटेज। तो यहाँ पे वो वही चीज है, ये देखें ये है A% और ये है B और इज इक्वल टू C, तो यानी C इज इक्वल टू B इंटू A%। तो ऐसे ही है, यानी कमीशन आपने कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेटेड रिजल्ट है, कैलकुलेटेड अमाउंट है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल के साथ उसके रेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन है कि अ प्रॉपर्टी डीलर सोल्ड अ प्लॉट इन द कराची फॉर 20 मिलियन या 2 करोड़ का एट 2.5% कमीशन। उसने 20 मिलियन का उसने प्लॉट बेचा है और 2.5% उसका कमीशन था। तो वो कहता है कि उसका बताओ कितना कमीशन उसको मिलेगा। देखें सिर्फ 2.5% है, लेकिन उसने 2 करोड़ का यहाँ पर उसने प्लॉट बेचा है। तो जब 2 करोड़ का प्लॉट बेचा है तो ये हो गई सेल, ये हो गया कमीशन का रेट। हम सबसे पहले लिख लेंगे सेल ये है, और उसके बाद कमीशन का रेट है 2.5%, और कमीशन की अमाउंट हमने करनी है कैलकुलेट। तो कमीशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल को मल्टीप्लाई करते हैं कमीशन रेट के साथ, तो सीधा इसको कंप्यूट किया तो कमीशन की अमाउंट आ गई 5 लाख। मतलब उसने 20 लाख का 20 मिलियन का यानी 2 करोड़ का अगर उसने प्लॉट बेचा है तो उसके अंदर 5 लाख उसको कमीशन मिल रहा है। तो ये आ गई CA यानी कमीशन अमाउंट। तो ये आपके पास 5 लाख रुपए। तो ये है कमीशन को कैलकुलेट करने का सिंपल सादा तरीका, यानी कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू सेल इनटू कमीशन रेट। यानी कमीशन रेट को आपने सेल के साथ मल्टीप्लाई कर देना, जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा उसका कमीशन बनेगा, जितना ज्यादा कमीशन का रेट होगा उतना ज्यादा उसका कमीशन बनेगा। यानी कमीशन रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कमीशन अमाउंट, और सेल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कमीशन अमाउंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से क्या मुराद है कि मतलब सेल ज्यादा तो कमीशन अमाउंट ज्यादा, रेट ज्यादा तब भी कमीशन अमाउंट ज्यादा, सेल कम तो कमीशन अमाउंट कम, कमीशन रेट कम तो तब भी कमीशन अमाउंट कम। ये था जी इसके हवाले से कुछ बेसिक एक लेक्चर। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम आपको टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि डिफरेंट है पार्ट 2 पार्ट 3 वगैरह के अंदर हम आपको बताएंगे कि कमीशन रेट कैसे निकालते हैं, टोटल सेल कैसे निकालते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ आइटम सोल्ड वो कैसे निकाले जा सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम आपके साथ बात कर रहे हैं। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।